आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आज है शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी। मंदिर की शरण में पहुंचा कोरोना का इलाज ढूंढ रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तिरंगा नहीं उठाने के बयान पर घिरी जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती। 25 अक्टूबर को खुलेंगे बांके बिहारी मंदिर के कपाट। FATF का बड़ा फैसला, ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाक। बिहार चुनाव में मुफ्त कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत गरमाई। सोने के भाव में आई कमी, चांदी भी हुई महंगी। नेहा कक्कर की हल्दी और मेहंदी सेरेमनी की फोटो हुई वायरल। और कपिल देव की हॉस्पिटल से पहली तस्वीर आई सामने, दुआओं के लिए सभी को कहा शुक्रिया। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। माता का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए उन्हें महागौरी के नाम से पुकारते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां महागौरी ने कठिन तप कर गौर वर्ण प्राप्त किया था। मान्यता है कि मां महागौरी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है और उनके बिगड़े कामों को पूरा करती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कोरोना के इलाज से जुड़े एक ट्रायल के लिए लंदन स्थित स्वामी नारायण संस्था से सहयोग मांगा है। ब्रिटेन के अलग अलग समुदाय और नस्ल के लोगों के बीच यह ट्रायल कर रहे विशेषज्ञ चाहते हैं कि संस्था भारतीय मूल के लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करे। इस ट्रायल के जरिए विशेषज्ञ इलाज के उन तरीकों के बारे में पता करना चाहते हैं जिनसे 50 से अधिक उम्र के कोरोना पीड़ित को शुरुआती दौर में ही ठीक किया जा सके और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता ना पड़े। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और PDP पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती अपने एक बयान को लेकर घिर गई हैं। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने आज अपने एक बयान में कहा था कि जब तक उन्हें उनका झंडा वापस नहीं मिलेगा तब तक वह तिरंगा झंडा भी नहीं उठाएगी। अब महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर योगी सरकार ने मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने महबूबा मुफ्ती को सलाह देते हुए कहा कि वह पाकिस्तान चली जाए। बांके बिहारी मंदिर 25 अक्टूबर से एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। श्रद्धालु कोविड-19 के दिशा निर्देशों और सामाजिक दूरी का पालन कर दर्शन पूजन कर सकेंगे। पाकिस्तान FATF के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। अगर उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची से बाहर निकाला जाता है तो भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों जैसे दाऊद इब्राहिम, जकी उर रहमान लखवी जैसे सरगना मौलाना मसूद अजहर और लश्कर सरगना हाफिज सईद और इनके सहयोगी के समूचे अर्थतंत्र को खत्म करना होगा और इससे सबूत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने रखने होंगे। बहुत मुमकिन है कि आपको बिहार में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या का अंदाजा ना हो और ना ये जानकारी हो कि कोरोना से बिहार में अब तक कितने लोगों की जान गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब तक वैक्सीन मुफ्त में मिलने की खबर आप तक पहुंच ही गई होगी। बिहार वासियों के लिए कोरोना का टीका निःशुल्क होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संकल्प पत्र का हिस्सा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में संकल्प पत्र जारी करते हुए इसकी घोषणा की है। इसके बाद ही भाजपा पर कोरोना महामारी के राजनीतिकरण का आरोप लगने लगा है। दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप अब भी जारी है। पूरे यूरोप में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर की बात चल रही है। इस दौर में कई देश में चुनाव हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने के भाव में 75 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में इस भाव में कमी के साथ दिल्ली में सोने का मूल्य 51,069 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। सिक्योरिटीज की बात करें तो इसके पिछले सत्र में सोने का भाव 51,141 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। हालांकि चांदी की कीमत 121 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 62,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके पिछले सत्र यानी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत 62,812 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी।
बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। अपनी शादी और रिलेशनशिप को लेकर नेहा कक्कड़ इन दिनों काफी चर्चा में है। हाल ही में नेहा कक्कड़ ने मेहंदी और हल्दी सेरेमनी की कुछ तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं, जो उनके फैंस को खूब पसंद आ रही है। मेहंदी और हल्दी सेरेमनी में नेहा कक्कड़ का अंदाज वाकई कमाल का लग रहा है। उनकी यह तस्वीरें उनके फैन पेज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। हल्दी की तस्वीरें में नेहा कक्कड़ के साथ टोनी कक्कड़, रोहनप्रीत सिंह और बाकी दोस्त भी नजर आ रहे हैं। भारत को पहला विश्व कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव के फैंस के लिए बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। कपिल देव के एंजियोप्लास्टी सफल रही और यह महान खिलाड़ी अब ठीक है। हॉस्पिटल से कपिल देव की पहली तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को कपिल देव के हॉस्पिटल में एडमिट होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद से ही कपिल देव के ठीक होने के लिए सभी लोगों ने दुआ की थी।